हेलो एवरीवन। इस वीडियो में विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। वाष्प घनत्व का दुगना होता है गैस का अणुभार। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वाष्प घनत्व का दुगना। अगला है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है यदि ताप और दाब समान हो तो। ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सबसे पहला तो यही पूछा जाएगा कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि है उसमें कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं हम? तो प्लेटिनम, पेटी उत्प्रेरक काम में लेते हैं। और इसमें जो विष का काम करता है वो करता है आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड विष का इसमें काम करता है। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? सेम दोबारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनिया की जो हैबर विधि है, अमोनिया निर्माण करने की हैबर विधि होती है, उसमें Fe उत्प्रेरक काम करता है और उसके लिए जो निरोधक का काम करता है वो करता है CO। उसके लिए निरोधक का काम करता है CO। ठीक है, अमोनिया निर्माण की विधि का नाम है हैबर और उसमें उत्प्रेरक काम में होता है Fe आयरन और उसके लिए निरोधक का कार्य करता है CO। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो एल्कोहल में ग्लूकोज को परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम है जाइमेस। जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसमें? संस्पर्श प्रक्रम में। संस्पर्श प्रक्रम में, संस्पर्श प्रक्रम में, नाम याद रखना है, संस्पर्श प्रक्रम। इसमें बेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो LPG गैस होती है उसमें हम कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाते हैं? तो उसका नाम है मरकैप्टन। मरकैप्टन नाम याद आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि LPG गैस में मिलाया जाता है मरकैप्टन। ये गंध युक्त पदार्थ होता है और LPG गैस में मिलाया जाता है। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो LPG में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस पाई जाती है। ठीक है, LPG में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस पाई जाती है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो वाटर गैस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का। यदि आपसे प्रोड्यूसर गैस पूछ लिया जाए तो प्रोड्यूसर गैस होती है CO प्लस N2 का। दोनों आपको याद रखनी है, दोनों ही पूछे जाते हैं। वाटर गैस CO प्लस H2 का और प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 का मिश्रण होती है। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो गंधक अम्ल से क्रिया करता है। गंधक अम्ल से क्रिया करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि अग्निशामन यंत्रों में काम में ली जाती है। अग्निशामन यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट इसका घोल होता है जो कि गंधक अम्ल से क्रिया करता है और क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि आग को बुझाने के लिए काम में आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग आता है? क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। जब यह आग की गर्मी प्राप्त करता है तो CO2 गैस ये उत्पन्न करता है, जिससे आग बुझ जाती है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल से जब आग लगती है तो उसके लिए झाग वाले अग्निशामक का हम प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीफ ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? तो मोजले ने। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया है। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया है। किसी एक आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो NaOH, इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा। NaOH को बोला जाता है कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन है, रक्त कोशों में
मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रक्त ब्लड बैंक होते हैं उनमें जो रक्त रखा जाता है वो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ मिला जाकर रखा जाता है। तो मनुष्य का रक्त ब्लड बैंक में हम सोडियम नाइट्रेट क्या क्या मिला के रखते हैं? सोडियम नाइट्रेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट मिला के रखते हैं ब्लड बैंक में। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु प्राप्त होती है हमको कार्नालाइट अयस्क से। ठीक है, मैग्नीशियम धातु हमको कार्नालाइट अयस्क से प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है। एल्युमिनियम किस में घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम प्राप्त होता है क्रायोलाइट के वैद्युत अपघटन द्वारा। क्रायोलाइट के वैद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम प्राप्त होता है और मैग्नीशियम प्राप्त होता है कार्नालाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है भुजे चूने से क्लोरीन मिलाने पर। भुजे चूने से क्लोरीन मिलाने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरे नंबर पर लौह सबसे ज्यादा पाया जाता है। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाई जाती है। जब लोहे में इस्पात निकेल मिला देंगे हम तो वो किस में बदल जाएगी? इस्पात में बदल जाएगी। ठीक है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ हम कौन सी धातु मिलाते हैं? लोहे के साथ हम क्रोमियम मिलाते हैं। क्रोमियम मिलाते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ठीक है, लोह और क्रोमियम मिलके क्या बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन, एनीलिंग जिसको बोलते हैं अनिलन, ये अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए लाभकारी नहीं है। किसी पदार्थ के लगने से कटे स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है तो फेरिक क्लोराइड, जिसे फिटकरी भी बोला जाता है, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड को जब हम लगाते हैं किसी कटे हुए जगह पर, कटे हुए स्थान पर, तो उस वहाँ पर रक्त का बहना रुक जाता है। ठीक है, हरा थोता या फिर हरा कसीस, हरा थोता इसका प्राचीन नाम, रासायनिक नाम किसका है ये? ठीक है, तो हरा थोता ये रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का रासायनिक नाम है हरा थोता, जिसे हरा कसीस भी कहा जाता है। जिसे हरा कसीस भी कहा जाता है, ये फेरस सल्फेट का रासायनिक नाम है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होने लगती है? तो मानव शरीर में जब तांबा धातु की वृद्धि हो जाती है तो बिल्सन बीमारी हो जाती है। कौन सी? बिल्सन नामक बीमारी हो जाती है जब मानव शरीर में तांबा की वृद्धि हो जाती है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन को प्रयोग किया जाता है? तो वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। जस्ता धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंक ब्लेंड से किया जाता है जस्ता धातु का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड से। ठीक है, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राजस्थान की खानें सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। कृतंक नासी, रोडेंट नासी के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो रोडेंट नासी के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग होता है। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग होता है रोडेंट नासी, या फिर उसको कृतंक नासी भी बोल सकते हैं। चांदी का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जो चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। चांदी को अर्जेंटम भी बोलते हैं, तो चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।